सो हे गाइस, विनर दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी का इंग्लिश सेक्शन प्रीवियस ईयर पेपर को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से देखेंगे चीजों को। ठीक है, आइए। तो ये आप आज जो हम करने जा रहे हैं ये है 19/11/2023 का आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, जूनियर लेवल वेलफेयर इंस्पेक्टर का। इसका इंग्लिश सेक्शन करेंगे। डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम पास है, आपको पता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे है, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हिज प्रोकास्टिनेशन ऑफन लेड टू अननेसेसरी डिलेज इन द कॉम्प्लीशन ऑफ हिज इम्पेकेबल वर्क। ठीक है, ये इम्पेकेबल वर्क किसके साथ ही है? अब देखो क्या कह रहा है। जो उसकी प्रोकास्टिनेशन है, प्रोकास्टिनेशन का पहले मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये समझो कि जो प्रोकास्टिनेशन वर्ड है, इस प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या होता है। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है कि किसी काम को डिले करना। भैया आपके अंदर क्या है, मतलब लेजी पना है, इसलिए वो काम आप क्या कर रहे हो, वो काम आप डिले कर रहे हो। ठीक है, टू डिले द वर्क, टू डिले द वर्क। ठीक है, टू डिले द वर्क मतलब आलस की वजह से कोई काम आप डिले कर रहे हो, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। आप टीवी चल रहा है, आप लेटे हुए हो, ये रिमोट पड़ा, आपको नींद आ रही है, टीवी बंद कर सकते हो, बट आप नहीं बंद कर रहे। आप कह रहे हो भी थोड़ी देर में कर दूंगा, ऐसे ही लेटे रहने दो मुझे। ठीक है, तो वो हो गया प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, टू डिले द वर्क ड्यू टू लेजीनेस। दूसरा, प्रोकास्टिनेशन के लिए आपके पेपर में एक इडियम एंड फ्रेज भी आता है, क्या? डिली डैली, DILLY, डिली, और डेली, DALLY, डिली डैली इडियम आता है। इसका मतलब होता है टू प्रोकास्टिनेट, टू डिले द वर्क ड्यू टू लेजीनेस। ठीक है, लेथार्जिक पना, लेथार्जिक, LETHARGIC, लेथार्जिक। ये भी ध्यान रखना, इसका भी मतलब होता है क्या? लेजीनेस, लेजीनेस। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तो आते हैं उसके प्रोकास्टिनेशन की वजह से क्या होता था, अननेसेसरी डिलेज हो जाते थे। किस लिए? उसके इम्पेकेबल वर्क में, उसके काम पे क्या होता था भैया, अननेसेसरी डिले हो जाते थे। वर्क उसका इम्पेकेबल था। इम्पेकेबल मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, एकदम परफेक्ट हो। आओ जरा इस वर्ड को भी देख लेते हैं। देखो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है डी ट्रिपल एस बी के लिए भी। अब इम्पेकेबल को समझते हैं, जरा ध्यान से देखो। IMPECCABLE, इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है? इम्पेकेबल का मतलब होता है कि कोई चीज में कोई भी फॉल्ट ना हो, फॉल्टलेस हो, फॉल्ट ना हो, फॉल्टलेस हो। कोई भी चीज में कोई भी फ्लॉ ना हो। फ्लॉ मतलब कोई भी कमी नहीं है, फ्लॉलेस है। वो चीज एकदम क्या है, अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है। वो चीज को आप बोल सकते हो बिल्कुल क्या है, वो एकदम परफेक्ट है, कोई फ्लॉ नहीं है, फॉल्टलेस है, फ्लॉलेस है, इम्पेकेबल है। मतलब आप उसे और क्या बोल सकते हो? अनब्लेमिस्ड है, अनब्लेमिस्ड। UNBLEMISHED, अनब्लेमिस्ड है। ठीक है, इमैकुलेट है, इमैकुलेट, IMMACULAT, इमैकुलेट का मतलब होता है एकदम परफेक्ट है, नीट एंड टाइडी है, बिना किसी फ्लॉ के है। ये वर्ड जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रोकास्टिनेशन का मतलब डिले द वर्क, डिले डेलिंग का मतलब लेथार्जिक, लेजीनेस, टू प्रोकास्टिनेट द वर्क, इम्पेकेबल का मतलब फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, परफेक्ट, इमैकुलेट, अनब्लेमिस्ड। ये वर्ड ध्यान रखना, यहीं से आपके पेपर में वर्ड निकलेंगे। ठीक है, पेपर में आ सकते हैं, और मैं आपको प्रीवियस ईयर ही कराता हूँ जो कि हमारी स्टडी से क्या हो, रेलिवेंट रहे। ठीक है, अब आओ समझते हैं बात को। तो हमने इतना सारे मतलब देख लिए, अब क्या है, अब क्या होगा? अब इसका मतलब आप देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, मिस स्पेल्ड बताओ। तो स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। इसने इम्पेकेबल बोला है, इम्पेकेबल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। प्रोकास्टिनेशन की स्पेलिंग भी यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखी है। कंप्लीशन की भी सही है, यहाँ पर सही है। अननेसेसरी की स्पेलिंग क्या है? अननेसेसरी की स्पेलिंग गलत है। ये अननेसेसरी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। क्या होना चाहिए? UNNESSARY, यहाँ पर ये गलती है। ठीक है, पहले नेसेसरी लिख दो। ठीक है, उसके पहले क्या लगा दो? उसके पहले प्रीफिक्स लगा दो UN, तो उसका अपोजिट बन जाएगा अननेसेसरी। तो आपका क्या हुआ? करेक्ट आंसर आपका यही हो गया। ऐसे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे हर क्वेश्चन के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस में मिस स्पेल्ड आ रखा है? देखो प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ, मिस स्पेल्ड आ रखा है, चाहे गूगल कर लेना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हर बिलीव इन द सुपर नेचुरल वॉज अनवेवरिंग एंड शी ऑफन शेयर्ड स्टोरीज ऑफ पैरा नोमल
एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अनवेवरिंग का मतलब होता है कि कोई चीज में चेंजेस, वेवरिंग मतलब चेंजिंग, अनवेवरिंग मतलब कोई चेंजेस नहीं है, एकदम स्टेडफास्ट है, स्टेडफास्ट है, STADFAST मतलब कोई चेंज नहीं है, नॉट चेंजिंग मतलब कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, स्टेडफास्ट है, कांस्टेंट है। अब देखो, हर बिलीव इन द सुपर नेचुरल वॉज अनवेवरिंग एंड शी ऑफन शेयर्ड स्टोरीज ऑफ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, कि भैया एक तो उसका बिलीव था सुपर नेचुरल में, वो एकदम कांस्टेंट था, वो बिल्कुल मानती थी कि हाँ ये है, और उसने क्या हुआ, कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर करे। अब आओ, स्पेलिंग बतानी है, स्पेलिंग चेक करते हैं। बिलीफ की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, सुपर नेचुरल की बिल्कुल सही है, अनवेवरिंग की भी बिल्कुल सही दे रखी है यहाँ पर। गलती किसी है, पैरानॉर्मल नहीं होता। कोई भी चीज जब नॉर्मल नहीं होती तो उसे पैरानॉर्मल बोलते हैं ना, एबनॉर्मल जो हो तो PARANORMAL, पैरानॉर्मल मतलब जो भी चीज घोष से रिलेटेड है, जो कि सुपर नेचुरल है, स्पिरिट से रिलेटेड है, अपैरिशन से रिलेटेड है। अपैरिशन का मतलब भी क्या होता है, स्पिरिट होता है, APPARITION, अपैरिशन, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, पैरानॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज कमेंडेबल, शी अप्रोचेस ईच टास्क, भैया जो उसका डेडिकेशन है, वो जो डेडिकेशन है उसका अपने काम के प्रति, ठीक है, वो क्या है, एकदम कमेंडेबल है। कमेंडेबल का मतलब होता है एकदम प्रेज वर्दी है, एकदम तारीफ के योग्य है, प्रेज वर्दी है, ठीक है। शी अप्रोचेस ईच टास्क, वो अपने हर टास्क को कैसे अप्रोच करती है, अब देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या बताना है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। अब हमें बताना, अब देखो वो अप्रोच करती है अपने हर टास्क को कैसे, हर चीज का मतलब देखो, कोई अब आप कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, मैं क्या लगाऊं, इतना सा नहीं देखना। अगर आपको मतलब पता है ना, ये भी वोकैब बेस है, तो आप आराम से कर दोगे। रिलेक्टेंटली का मतलब होता है अनविलिंगली, बेमन से, बेइच्छुक होकर, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हो आप, मन मार के करना, अनविलिंगली, ठीक है, अनविलिंगली। भैया एल वाई है, एल वाई आते हैं आपके 90% एडवर्ब में, जिस वर्ड के पीछे एल वाई लगाओ वो आपका एडवर्ब होता है 90%, तो वहां से आपको हिंट मिल जाएगी। रिलेक्टेंटली का मतलब क्या, अनविलिंगली, बेमन से। तो वो बहुत बढ़िया काम करती है, अपने बेमन से करेगी, कोई सेंस ही नहीं है, कट गया। कैजुअली कर देती है, मतलब उसकी तारीफ हो रही है और आती है कैजुअली करती है, भाई कुछ एफर्ट तो डालती होगी ना, कैजुअली भी कट गया। लाउडली करती है, लाउडली है, अलाउड बोले, चिल्ला चिल्ला के करती है, नहीं भैया ये क्या है, ये तो कुछ और ही डिग्री दिखा रहा है। मेटिकुलसली करती है, मेटिकुलसली का मतलब क्या होता है, मेटिकुलस, METICULOUS, मेटिकुलस का मतलब होता है एकदम पेन्स टेकिंग, पेन्स टेकिंग, PAINSTAKING, पेन्स टेकिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल माइनर चीजों को भी ध्यान में रखते हुए एकदम केयरफुल वे में, वन हु वन हु डज हिज वर्क इन अ केयरफुल मैनर इज कॉल्ड मेटिकुलस। जो मेटिकुलसली काम करते हैं एकदम बारीकी से भाई, मतलब हर चीज एकदम ध्यान पूर्वक करते हैं, बिल्कुल बारीकी से, कोई कमी ना हो, एकदम परफेक्टली करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटिकुलसली। मेटिकुलसली वहां हम यूज करेंगे, तो आपका सेंटेंस क्या बना, हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज कमेंडेबल, शी अप्रोचेस ईच टास्क मेटिकुलसली, ये आपका करेक्ट आंसर होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। आगे नीचे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। कह रहा पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ मेकिंग कॉपीज। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, पहले प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, तो अब तो प्रिंटिंग मशीन आ गई, तो भैया लोग कॉपी करनी है तो कॉपी लगाया, कॉपी का ऑप्शन मतलब कमांड दिया और सीधा कॉपीज निकल गई, चाहे 100 निकालो चाहे 200 निकालो। मगर इससे पहले क्या होता था, इससे पहले कुछ पर्सन होते थे जो कि राइटर होते थे, ठीक है। वो पर्सन क्या करते थे, वो पर्सन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज बनाते थे, ठीक है। तो अब पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ मेकिंग कॉपीज, उनको हम क्या बोलते थे, उनको हम बोलते थे स्क्राइबर। क्या बोलते थे, स्क्राइब बोलते थे, स्क्राइब, ध्यान रखना, क्या बोलते थे, स्क्राइब बोलते थे। लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी संभालता है आपको पता है, पब्लिशर जो पब्लिश करता है, कैलीग्राफर क्या होता है, कैलीग्राफर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैलीग्राफी क्या होता है, ठीक है, CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी क्या होता है, एक बार स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ, CALLIGRAPHY। कैलीग्राफी का मतलब होता है भैया आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल, कौन है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, ठीक है, जो एकदम खूबसूरत हैंड राइटिंग की जो कला होती है उससे आप बोलते हो कैलीग्राफी। और जो खूबसूरत हैंड राइटिंग लिखता है, ऐसे हमारी क्लासरूम होती है उसमें बच्चा होता है जो बढ़िया हैंड राइटिंग लिखता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैलीग्राफर। ये पर्सन को दिखाता है। अब पर्सन हु हैज एन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफर, ठीक है, कैलीग्राफर।
ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 1 मिनट, हाँ चलो ये भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, अगर मैं आपको बोलूँ जो घटिया हैंडराइटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैकोग्राफी। जैसे मेरी है, ठीक है, अच्छी हैंडराइटिंग ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी हैंडराइटिंग को क्या बोलेंगे, जो अगली हैंडराइटिंग होती है, बैड हैंडराइटिंग होती है, उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे कैकोग्राफी, CACOGRAPHY। तो ये आपके सारे वर्ड्स हो गए। कैलीग्राफी आपको पता चल गया, कैकोग्राफी भी पता चल गया। देखो कैली जो होता है ना, CALL, कैली इज द रूट वर्ड ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, गुड, ठीक है। और जो कैको होता है ना, कैको, कैको इज द रूट वर्ड ऑफ अगली, ठीक है, हार्श, हार्श, HARSHUGLY, अगली, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, स्क्राइब था। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारी ऐप है प्लस माइनस। अगर किसी को भी हमारा कोर्स लेना हो इंग्लिश का, पूरा ग्रामर वोकैब का हर चीज़ का क्वेश्चन लेना हो, इसमें मैं आपको डाउट सॉल्विंग भी देता हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो वो हमारा नंबर होगा, उसमें डाउट भेज सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो पूरा A to Z जिसको भी कोर्स चाहिए, सारे किसी भी DSSB के एग्जाम के लिए आप ये कोर्स ले सकते हैं, चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, ठीक है। तो प्लस माइनस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। प्रोनाउन बताना है, कह रहा लीजा टोल्ड सारा दैट डैश वुड मीट हर एट द कैफे। लीजा टोल्ड सारा, लीजा ने किससे कहा, लीजा ने सारा से कहा डैड, कि भैया डैड की वो मिलेगी, डैड डैश वुड मीट हर एट द कैफे, ठीक है। तो एक बात बताओ, लीजा ने सारा से कहा कि जो लीजा है वो मिलेगी उसे कैफे पे, ठीक है। तो आई मिलेगी, मैं बोलूं मैं मिलूंगा, गलत। मी मिलेगा, मी, अरे भैया ये वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए, ये मी ऑब्जेक्टिव केस होता है तो आ ही नहीं सकता। दे, लीजा ने सारा को मिला, वो मिलेंगे, भाई वो कह रही है मैं मिलूंगी, कौन मिलेगी, लीजा मिलेगी, तो लीजा के लिए क्या यूज होगा, शी। लीजा टोल्ड सारा डेट शी वुड मीट हर एट द कैफे। अब यहीं पे मैं सेंटेंस, देखो क्या था सेंटेंस बनता आपका, बेसिक है पर ध्यान रखो, सेंटेंस था लीजा टोल्ड सारा डेट लीजा वुड मीट हर एट द कैफे। अब लीजा के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें प्रोनाउन को यूज करना पड़ रहा है। प्रोनाउन का मतलब ही क्या है, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन इज यूज, सिंपल सी बात, ठीक है। प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। उस लीजा की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम शी यूज कर रहे हैं। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इन सारी वीडियो से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। दे हैज बिन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस अर्ली मॉर्निंग एंड इट्स स्टिल नॉट कंप्लीट, ठीक है। भैया दे है, दे है, दे है, दे है तो प्लूरल, प्लूरल वर्ब आएगी ना, प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब हैज होती है, हैव होती है, तो सबको मालूम है प्लूरल वर्ब हैव होती है। जैसे वॉज और वर में प्लूरल वर्ब कौन सी है, तो वर है, इसमें भी क्या बताएं हम, तो यहाँ पे हैज की जगह क्या आएगा, दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस अर्ली मॉर्निंग एंड इट्स स्टिल नॉट कंप्लीट, तो क्या होगा, दे हैव बीन, दे हैव, ये आपका करेक्ट होगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं। एरर कितने आसान आ रखे हैं, ठीक है। वो कैप टफ आ रखी है तो वो भी ध्यान रखना, सारे पेपर्स कराऊंगा। वापस ही हो गई है हमारी, टेंशन नहीं लेना, अब लगातार वीडियोस आएंगी, ठीक है। आइडेंटिफाई द एंटोनियम, अपोजिट मीनिंग बताना है आपको ब्रैकेटेड वर्ड का। तो पहले ब्रैकेट वर्ड देख लेते हैं। हिज काम डेमेनियर इन चैलेंजिंग सिचुएशन, ऑलवेज अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब क्या होता है, अमेज्ड का मतलब होता है एस्टोनिस्ड हो जाना, एस्टोनिस्ड, ये चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, एस्टोनिस्ड हो जाना मतलब एकदम चौंक जाना, ठीक है। अच्छा, खुशी के मारे एकदम सरप्राइज सा हो जाना, एस्टोनिस्ड हो जाना, अमेज्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा आपको ध्यान रखना है, नोट मेकिंग कर लो, नोट बना लो, कि चाहे एस्टोनिस्ड लिखा आ जाए, मतलब ये लिखा आ जाए, चाहे सरप्राइज्ड लिखा आ जाए, चाहे आपका अमेज लिखा आ जाए, ठीक है, चाहे आपका कल को ये जितने भी तीनों वर्ड आ जाए, इनके साथ एक ही फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा, एट आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, अमेज्ड मतलब क्या है, एकदम चौंक गया, ठीक है। एस्टोनिश हो गया, सरप्राइज हो गया, अमेज्ड हो गया। अब क्या देंगे, इसका एंटोनियम बताना ना, एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड क्या देंगे। आर्केन मतलब क्या होता है, आर्केन मतलब होता है कोई चीज जो गुप्त है, गुप्त मतलब मिस्टीरियस है, कोई चीज क्या है, एकदम गुप्त है, मिस्टीरियस है, ठीक है। अनरफल्ड का मतलब होता है कि कोई, अनरफल्ड है मतलब क्या है, एकदम काम है, एकदम रिलैक्स्ड है, नॉट वरीड, ठीक है, नॉट वरीड, एकदम काम है, रिलैक्स है। यहाँ पे ये एकदम से चौंक गया, ठीक है। अब आप चौंक सकते हो, सरप्राइज कैसे हो सकते हो, एकदम सरप्राइज होगा, अरे ये क्या हो गया। यहाँ पे क्या, ये काम है, तो भैया ये ही जा रहा है इसका अपोजिट ना, ये जा रहा है, तो ये तो सिनोनियम, ये तो सिनोनियम है, ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, तो ये आपका करेक्ट एंटोनियम जाएगा, अनरफल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम सिमिलर इन मीनिंग टू ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड, ठीक है। आर्डुअस का आपको सिनोनिम बताना, द आर्डुअस जर्नी थ्रू द माउंटेन्स टेस्टेड देयर डिटर्मिनेशन। आर्डुअस का मतलब क्या होता है, आर्डुअस का मतलब होता है डिफिकल्ट। आर्डुअस का मतलब होता है जहां पे क्या हो, एफर्ट्स चाहिए, नीडेड, नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट, जहां पे एफर्ट्स लगे, मेहनती कोई कार्य हो जो कि काफी डिफिकल्ट हो, जहां पे एफर्ट्स लगे, मतलब चैलेंजिंग हो। अब आपको सिनोनिम बताना था। इंसाइट का मतलब क्या है, इंसाइटिंग, इंसाइट का मतलब है किसी को एंकरेज कर देना, ठीक है, इंसाइट हो जाना, इंसाइट कर देना। एफर्टलेस का मतलब है कोई एफर्ट ना डालना, ठीक है। अपीलिंग का मतलब क्या होता है, अपीलिंग का मतलब होता है शॉकिंग, शॉकिंग, ठीक है। चैलेंजिंग इज योर करेक्ट आंसर। arduous is challenging, difficult, something that is very difficult, it needs a lot of efforts, it's a challenging situation, ठीक है। तो उससे आप क्या बोलोगे, arduous बोलोगे। आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ARDUOUS, arduous है जैसे वर्ड है। अब आपको ध्यान रखना है, जिस भी वर्ड के पीछे OUS लगा हो ना, OUS, तो वो वर्ड क्या होते हैं, वो वर्ड आपके एडजेक्टिव होते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक वर्ड बोलूं, लेबोरियस, LABORIOUS, LABORIOUS, तो लेबोरियस पीछे OUS आ रहा है, तो क्या है ये आपका एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, एडजेक्टिव होगी, ठीक है। चैलेंजिंग इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनिम, अरे कितने वर्ड हैं, एक बार देख लेते हैं, पूरा वो ही डाल दिया गया इन्होंने, वो क्या भी डाल दी, 1 2 3 4, ये वो कैब नहीं है, 5 6, सातवां क्वेश्चन है वो कैब बेस्ड। चलो ये प्रीवियस ईयर ही करा रहे हैं, हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। आओ, आइडेंटिफाई द एंटोनियम, अपोजिट मीनिंग बताना, एंटोनियम बताना आपने, ठीक है। ब्रैकेटेड वर्ड का प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब प्रॉम्प्टली मतलब क्विकली, तुरंत, ठीक है। डिस्पाइट द डिले दे मैनेज टू प्रॉम्प्टली कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये भैया डिले के बावजूद उन्होंने किसी तरह मैनेज कर लिया कि तुरंत प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आओ, एफिशिएंटली का मतलब क्या है, एफिशिएंटली का मतलब है किसी चीज को बढ़िया तरीके से करना, पूरे एफिशिएंसी के साथ करना, ठीक है। क्विकली का मतलब क्या, क्विकली का मतलब हो गया प्रॉम्प्टली, तो ये तो सिनोनियम है, ये तो नहीं होगा। प्रॉम्प्टली का मतलब खुद ही प्रॉम्प्टली दे रखा है इन्होंने। टार्डली, टार्डली का मतलब क्या होता है, टार्डली का मतलब होता है एकदम स्लो, एकदम स्लोली किसी को करना। टार्डी, TARDY, टार्डी से बना क्या आपका, टार्डली, TARDILY। तो टार्डी का मतलब भी होता है स्लो इन अ मैनर, बिल्कुल स्लो, एकदम स्लो, ठीक है, धीरे धीरे। टार्डली मतलब एकदम स्लो। तो ये आपका चले जाएगा क्या, ये आपका चले जाएगा करेक्ट मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है इन्होंने, ये आपका है PQRS। बेसिकली PQRS मतलब आपका क्या हुआ कि आपको अरेंज करना है इसे, ठीक है। तो रीऑर्डर द फॉलोइंग सेंटेंस पैराग्राफ टू क्रिएट अ लॉजिकल एंड कोहेरेंट पैसेज, ठीक है, कोहेरेंट पैसेज। तो पहला देखते हैं हम, पहला है आपका, लेड बाय विजनरीज लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इम्प्रेस नॉन वायलेंट। अब देखो पहले क्या करना, आपने एक बार ये सारे पढ़ लो, ABCD सारे के सारे पढ़ लो, ठीक है। अच्छे से सारे के सारे पढ़ो और देखो कि कैसे आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार सारे पढ़ लेंगे। तो पहले पढ़ो, क्या कह रहा है, लेड बाय विजनरीज लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इम्प्रेस्ड नॉन वायलेंट सिविल डोन, ठीक है। पहले तो कुछ इंट्रोड्यूस करेगा ना, ये क्या करेगा देखते हैं। इंडियाज इंडिपेंडेंस हिस्टोरिक मूवमेंट इन 1947, ठीक है, मार्क्ड द एंड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड द बर्थ ऑफ। अब पहले इसने इंट्रोड्यूस करा इंडिया इंडिपेंडेंस हिस्टोरिक मूवमेंट इन 1957, पहले तो आप इंट्रोड्यूस करो बी। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, ऑन अगस्त 15 1947 इंडिया गेन्ड फ्रीडम एंड द इंडियन ट्राई कलर फ्लैग, भैया इंडिया को क्या मिल गई, फ्रीडम मिल गई, और ट्राई कलर फ्लैग जो था वो क्या हो गया, होस्ट हो गया। तो क्या आ रहा है आपका, क्या BC आएगा। अब देखते हैं, इधर देखो, पहले जब इसने बोला इंडिया इंडिपेंडेंस हिस्टोरिक मूवमेंट इन 90 मार्क द एंड, ठीक है। भैया जो इंडिया की इंडिपेंडेंस थी हिस्टोरिक मूवमेंट की, उन्होंने क्या करा, एंड कर दिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को। अच्छा, ये जो इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट वगैरह थी, ये किसके द्वारा चली होगी, तो इधर देखो, लेड बाय विजनरीज, ये वाला ज्वाइंट हो गया पूरा का पूरा, द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये वो, तो क्या बन गया आपका BA। उसके बाद क्या हुआ, ऑन 15 अगस्त को ये सारा का सारा आपका क्या हुआ, फ्लैग लहराया गया C। द जर्नी टू इंडिपेंडेंस रिमेज अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, क्या हो गया, BACD। ऐसे ध्यान रखो, जैसे ही हमें BA मिला ना, उसके बाद हमें CD तुरंत कैसे मिल गया, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं थे, ऑप्शन ही कटिंग हो गई, तो क्या हो गया, BACD मिल गया, ये आपका करेक्ट है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत आसान है, कह रहा है चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, डैश बुक आर यू रीडिंग। सिंपल था। अब एक होता व्हेन, कब, कब बुक, सेंस ही नहीं है। व्हाट बुक, क्या बुक, नहीं। वेयर, कहाँ बुक,
सिंपल है आपका क्या, विच बुक, कौन सी बुक, विच बुक आर यू रीडिंग, कुछ था ही नहीं इसमें, तो आगे आ जाओ। कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। आई हैव विजिटेड डैश आईफल टॉवर इन पेरिस, ठीक है। अब आप देखो आईफल टॉवर इन पेरिस बोल रहा है ये, तो एक बार मुझे बताओ, एन आएगा, द आएगा, ए आएगा, सम आएगा। सम का मतलब है कुछ, कुछ आईफल टॉवर तो होगा ही नहीं, गलत हो गया। अब एन आईफल टावर क्यों नहीं आएगा, आ क्यों नहीं आएगा? पहली बात तो आ आता है एक के लिए, एन भी आता है एक के लिए, बट एन आता है वॉवल की साउंड के लिए। तो जैसे आपने बोला आईफल, तो एन आ सकता था, मगर देखो टॉवर की बात हो रही है, कौन सा टॉवर की बात हो रही है, जो कि स्पेसिफिक है आईफल टॉवर, और वो टॉवर कहाँ पर है, वो टॉवर पेरिस में। तो ये एक डेफिनेट टॉवर के बारे में बात हो रही है। जब डेफिनेट टॉवर के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। आई हैव विजिटेड द आईफल टॉवर इन पेरिस, ठीक है, कहानी खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ। डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड, मार्क इज नॉट अफ्रेड टू टेक ऑन चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। ही इज नॉट वन टू शाई अवे फ्रॉम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर आपका ईडियम एंड फ्रेज आ गया है, ठीक है। तो जरा इसको देखते हैं, क्या रहा है, डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, मार्क इज नॉट नॉट अफ्रेड, चाहे भैया भले ही उसे क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में, उसके बावजूद भी मार्क इज नॉट अफ्रेड टू टेक ऑन चैलेंजेस टास्क, तब भी वो अफ्रेड नहीं करता चैलेंजेस टास्क को लेने के लिए। क्या कह रहा है, ही इज नॉट वन टू शाई अवे फ्रॉम। अब देखो इतने सारे ईडियम दे दिए और आपको यहाँ पे ईडियम डालना है, तो पहले देखते हैं, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स रॉन्गली, रॉन्गली। अब आप एक बार बताओ, पहले क्या होगा, पहले घोड़ा होगा ना, यहाँ पर समझ लो ये घोड़ा है, ये कैसा घोड़ा है, हाँ घोड़ा है, और इसके पीछे कार्ट लगा है, फिर एक घोड़ा इस कार्ट को खींचेगा ना। बट ये कह रहा है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब समझो ये यहाँ पे आपका घोड़ा है और यहाँ पे कार्ट लग जाए, कार्ट पहले लग जाए, तो कोई सेंस है इस चीज का, नहीं है। तो मतलब कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करो गलत तरीके से, टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स रॉन्गली, ठीक है, तो ये तो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, पहले ये वाला देते हैं, देखते हैं एक बार हम, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है जैसे कि भैया गलती किसी और ने करी और आप भौंक किसी और पे रहे हो, किसी और पे रहे हो, मतलब किसी और को गलत कुछ बोल देना, किसी और को गलत समझ लेना, किसी और पे क्या कर देना, गलती से किसी और को कुछ ना कुछ सुना देना, मतलब बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, टू गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन, टू गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब ये नहीं है कि किसी और जगह ही चले गए, एक सेंस से बता रहा हूँ, ठीक है। जंपिंग ऑन द बैंड, जो जंपिंग ऑन द बैंड वैगन का क्या मतलब होता है, टू ज्वाइन अ पॉपुलर ग्रुप, टू ज्वाइन अ पॉपुलर ग्रुप लिख लो, ठीक है। मतलब कोई एक ऐसी चीज, जंपिंग ऑन द बैंड वैगन, जो ये है बैंड वैगन, ये बेसिकली यूज करा जाता है पॉलिटिशियन के लिए, कि कभी कभी पॉलिटिशियन क्या है, अपने पॉपुलैरिटी को रखने के लिए ना कुछ ऐसी स्पीच दे देते हैं या किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाएंगे, उनका मन नहीं होगा, मगर पॉपुलर रहने के लिए, बने रहने के लिए पॉपुलैरिटी में, वो क्या करते हैं, जंपिंग ऑन द बैंड वैगन हो जाता है, ठीक है। बाइटिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, बाइटिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू का मतलब होता है कि भैया अपनी जरूरत से ज्यादा ही कोई चीज ले लेना, ठीक है। टू टेक टू मच, अपनी जरूरत से ज्यादा ही ले लेना। अब देखो भले उसे एक्सपीरियंस नहीं था उस फील्ड में, बाकी मार्क क्या हुआ था, मार्क डरा नहीं, मार्क इज नॉट अफ्रेड टू टेक ऑन चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। ही इज नॉट वन टू शाई फ्रॉम, भैया वो उनमें से नहीं है जो शाई करे, क्या अब उसने क्या अपनी जरूरत से ज्यादा ही ले लिया। बाइटिंग ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, सेकंड आपका करेक्ट हो गया। ये तो बैठ ही नहीं सकते, पॉपुलैरिटी वगैरह ये सब तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, जब आपको वोकैब पता होगी तभी तो आप कर पाएंगे। आगे आ जाओ, कह रहा है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, ठीक है। अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स कैंडल्स, तो देखो भाई वर्ड है आपका चैंडलर, CHANDLER। चैंडलर के मतलब होते हैं दो, एक क्या मतलब होता है, एक ऐसा पर्सन जो सेल करता है, पर्सन हु सेल्स कैंडल्स, एक तो ये होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अ पर्सन हु डू ट्रांसफर ऑफ, हु डू ट्रांसफर या बिजनेस ऑफ, किसका बिजनेस करते हैं वो, शिप्स का या बोट्स का, शिप्स का या बोट्स का जो बिजनेस करते हैं, मैं और अच्छे से लिख देता हूँ,
राइटिंग कुछ ज़्यादा ही वो हो गई है, CHANDLER, आराम से समझेंगे, ठीक है। एक वो पर्सन जो बिजनेस करे किसका, बोट्स और शिप्स का, उसे भी हम चैंडलर कहते हैं। और एक जो कैंडल्स को बेचता है, हम उसे भी, कैंडल्स को बनाता और बेचता हम उसे भी चैंडलर कहते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे देख लो, ल्यूमिनरी का मतलब क्या होता है। ल्यूमिनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मून और सन, ठीक है, लाइट रिलेटेड टू मून और सन। चैंडलियर का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे आप कहीं पर जाते हो, महल वहल में, या कहीं भी जाते हो, आप होटल में जाते हो किसी बड़े, या कहीं पर भी, तो आप देखते हो ना बड़े बड़े झूमर लगे होते हैं ऊपर, बढ़िया बढ़िया से सजा रखा होता है, उसे हम बोलते हैं चैंडलियर। ध्यान रखना। वैक्स मेकर तो आपको पता ही है, वैक्स बनाता हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, चैंडलर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द कैट लीप्ड डैश द टेबल एंड नॉक्ड ओवर द वेस, ठीक है। जो कैट थी वो क्या हुआ, लीप्ड, मतलब लीप मतलब होता है एकदम उछल जाना, लंबी जंप मार देना। जंप डैश द टेबल एंड नॉक्ड ओवर द वेस, वेस का मतलब होता है जिसके अंदर आर्टिफिशियल कटिंग या फिर आर्टिफिशियल या नए कट करके फ्लावर्स को रखा जाता है, उसे हम वेस बोलते हैं। ध्यान रखना। तो जो कैट थी वो जंप कर गई। अब देखो, प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से हम लोग समझते हैं, ठीक है। अबव का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज है उसके ऊपर, अबव का मतलब क्या है, उसके ऊपर, ठीक है। अंडर का मतलब क्या है, उसके नीचे। तो ये तो कट गए भैया। कैट को है, वो कैट ने जंप मारी है, टेबल के ऊपर थोड़ी ना है, टेबल के नीचे थोड़ी ना है, ये खड़ी हो बैठी हो, तो अबव अंडर तो कट गए, ठीक है। अब बच्चा बिटवीन और ऑन टू। देखो, बिटवीन का क्या मतलब होता है, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जैसे राम एंड श्याम प्लेस क्रिकेट, ठीक है। और ये जैसे कि आप बोल सकते हो कि बिटवीन बिटवीन राम एंड श्याम, राम प्लेस बेटर, ऐसा एग्जांपल दे सकते हो आप, ठीक है। तो बिटवीन और एंड की भी पेयरिंग रहती है। बिटवीन का मतलब दो चीजों की जब आप बात कर रहे हो इनके बीच में, ठीक है। अब आओ, ये भी नहीं आएगा, बिटवीन भी नहीं आएगा, तो अब आएगा क्या, अब आएगा क्या। अब आपको पता है ऑन टू ही आंसर है, बट ऑन टू होता क्या है उसको ध्यान से समझ लो। देखो, जैसे कि ना कोई टेबल है, समझो कोई टेबल है, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ है, इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, मैं करूंगा ऑन, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ऑन। द बुक इज द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। द बुक कहां पर है, बुक टेबल के ऊपर है, पड़ी है। कोई मोशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, पड़ी है, रखी है, बुक टेबल के ऊपर है, लोकेशन बता दी मैंने, ठीक है। ये तो होता है ऑन। बट क्या होता है, इसी ऑन के साथ एमेलगमेशन हो जाता है किसका, टू का। टू दिखाता है डायरेक्शन, टू क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। तब होता क्या है, जब ऑन और टू जुड़ जाते हैं ना, तो वो बन जाते हैं ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या हो गया कि आपको, टू मतलब क्या है, मोशन, डायरेक्शन दिखाना। तो जब आपको मोशन दिखाना हो, ऑन का मतलब क्या है, ऑन का मतलब मैंने बताया सरफेस पे, मोशन ऑन सरफेस। जब आपको कोई मूवमेंट दिखानी हो ऊपर सरफेस पे, जैसे कि मैं आपको बोलूं, ही ही थ्रू द बुक, जैसे मैं बोलूं ही थ्रू द बुक ऑन टू द टेबल, मतलब क्या हुआ, क्या टेबल के ऊपर बुक रखी है, नहीं रखी। ही थ्रू द बुक ऑन टू द टेबल का मतलब क्या हुआ कि टेबल के ऊपर हमने बुक को क्या करा है, ऐसे मोशन में फेंका है, मतलब ऐसे टेबल के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, ऑन टू का मतलब क्या, मोशन में और ऊपर है। अब देखो, क्या कैट टेबल के ऊपर है, नहीं है। ऑन का सेंस तो दे नहीं रहा, कह रहा है कैट जो है, ये टेबल थी, कैट जो है, कैट ने जंप करा टेबल के ऊपर, ठीक है, जंप करा, ऑन टू, ऑन टू आएगा ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक वेस रखा हुआ था, उस वेस से वो नॉक हो गई, वेस गिर गई। आगे बस हम, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो जरूर बता देना। अभी हमारे 15 क्वेश्चन है, इस सेट में 15 ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। 5 कॉम्प्रिहेंशन थे तो वो मैंने कराए ही नहीं। अगली बार हम 20 क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे। तो चलिए गाइस, मैं चलता हूँ, वीडियो को अच्छे से देख लेना, जल्दी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।